नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स एक कैलकुलेशन टूल से ज़्यादा बहुत कुछ है और सिर्फ गुणा भाग आना या पहाड़े आना ये गणित नहीं होता है। गणित एक सोच है, एक काम करने का तरीका है जो आपका रोज के जीवन के काम एज वेल एज ऑफिस के काम, इवन आप किचन में काम करते हैं वो भी आपका काम आसान करती है अगर आपकी सोच एक गणितीय सोच है। इसीलिए हमने इस सीरीज में बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च किए हैं, जिनमें से प्रमुख जो है, सबसे प्रमुख जो है वो अभी आप देख रहे हैं, जिसका नाम है कि हम ये पूरी सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसका नाम आप देखेंगे अभी कि मैथमेटिक्स फॉर कॉन्सेप्ट, जिसमें डेटा हैंडलिंग 3 आज हम करने वाले हैं। डेटा हैंडलिंग 1 और 2 आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं उनकी लिंक्स। इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयास है कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, ये जो 4 पहिए हैं मैथमेटिक्स के, इनके ऊपर इनके जो भी मेन कंसेप्ट हैं उनको हम बहुत ही एक नॉन टेक्निकल भाषा में और एक आसान रोज के जीवन में उपयोग करने वाले आपको एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो। और इसलिए पूरी श्रृंखला हिंदी में है ताकि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए और एक गणित के प्रति जो एक अरुचि या जो होती है वो ख़त्म हो और किसी तरह का डर न रहे और एटलीस्ट कुछ करने की व्यक्ति सोचे, गणित के हाथ लगाने की सोचे। ये हमारे इसमें प्रमुख प्रयास है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारे पास। आज का टॉपिक है हमारे पास डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम ये जो सुंदर सा डायग्राम देख रहे हैं इसको कहते हैं पाई चार्ट। वेयर वी सी पाई चार्ट, वेयर वी सी पाई चार्ट, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो अगर आपको याद हो जब आप ये होता है बजट आता है, जब भी बजट आता है तो क्या होता है, ऐसा बड़ा सा एक चार्ट आता है, ऐसा बड़ा सा गोल आता है ऐसा, और जिसमें फिर बड़े बड़े आंकड़े लिखे हुए रहते हैं। ये लिखा रहता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है कि भाई ये ऐसा हुआ, ये पैसा यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। हाउ मनी विल कम एंड हाउ मनी इट विल बी स्पेंट। जैसे कि थोड़ा मैं कलर वलर भी कर देता हूँ। कभी बोलते हैं इस तरह से खर्चा होगा ये पैसा यहाँ पे, फिर ये एजुकेशन में मान लीजिए खर्चा होगा, फिर ये मान लीजिए एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट रनिंग एक्सपेंसेस में खर्चा होता। तो ऐसे हम देखते हैं जिसपे हम पाई चार्ट का इसको कहते हैं पाई चार्ट। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है कि पाई चार्ट की पूरा 100 रुपये जो हैं या 100 पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ से खर्चा होंगे। ऐसे ही इनकम का भी बनता है कि कहाँ से आएगा। एक बजट पे 1 रुपया अगर आता है, गवर्नमेंट की पॉकेट में अगर 1 रुपया आता है तो वो किस किस सोर्स से आता है, टैक्सेस से आता है, जीएसटी से आता है, इससे आता है, उससे आता है, ये सब रहता है। फिर दूसरा रहता है कि खर्चा कहाँ होगा, क्या कौन कौन से फील्ड में खर्चा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा, एजुकेशन के फील्ड में होगा, डिफेंस पे होगा या रेलवे पे होगा। ये सब अलग अलग उसके डायमेंशंस रहते हैं। तो ये चार्ट जो है, ये जो चार्ट है, ये अक्सर हम बजट के समय देखते हैं कि इस तरह से पैसे की आने जाने का दिखाया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। When we need पाई चार्ट की हमको आवश्यकता कब पड़ती है। जैसे कि आपने अभी की रिसेंटली डायग्राम में देखा कि जब भी हमको बहुत सारी जानकारी देनी है, मतलब मान लो हमको बताना है, बहुत सारे खर्चे बताना है। मान लो आपका ये घर का बजट है, सपोज ये आपका घर का टोटल महीने का आपको जो कमाते हैं वो आपके पास में ये है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि साहब इसमें क्या क्या खर्चा हो गया, तो हम बोलेंगे चलो इसको ऐसा करो, इसको एक बड़ा खर्चा घरों में जो होता है बच्चों की एजुकेशन, फिर आपने खर्चा किया उसके बाद में राशन, उसके बाद में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट में खर्चा हो गया, फिर आपने कुछ EMI वगैरह बांध रखी है, ये बांध रखी है। तो ये क्या हो रहा है, अब आपका जो पैसा था टोटल वो आपका कहाँ का खर्चा हो रहा है। दूसरे सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ कि व्हेन यू हैव टू शो मल्टीपल डेटा एट वन प्लेस, जब आपको बहुत सारा डेटा एक जगह पे दिखाना है, जो बिजली का बिल भी दिखाना है, राशन पानी भी दिखाना है, फिर आपको बच्चों की फीस भी दिखाना है, फिर आपको
आपका घूमना फिरना भी दिखाना है, फिर आपको उसके बाद में आपके लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, कपड़े वपड़े, ये वो, क्लब मेंबरशिप, सब आपको एक ही जगह दिखाना है। तो ऐसी सैकड़ों जानकारी जब एक ही जगह देनी हो, वो भी प्रोपोर्शनेटली, मान लो आप ये बना देते हैं, सपोज हमारा इशू क्या आता है कि अगर हम ये बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले दिखा था कि इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, तो इसमें कंपैरिजन नहीं आता है, इसमें समझ नहीं आती। ये जो डायग्राम होता है इसमें आपको एकदम से समझ में आ जाता है कि भाई टोटल पैसा इतना था, उसमें से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। दैट इज दी बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ पाई चार्ट। इसको पी चार्ट भी कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं, सब जगह अलग अलग अपने अपने प्रोनाउंसिएशन है, बट एसेंशियली इट मीन्स द सेम। So examples of pie chart, I give so many examples. Let us take few more examples. ये तो मैंने आपको गवर्नमेंट का कहा। मान लीजिए कि बड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, मान लिया आप रेलवे ले लेते हैं, तो रेलवे कोई छोटा मोटा नहीं है। तो रेलवे के अंदर आपने देखा कि भाई रेलवे की जो कमाई है, वो टोटल कमाई कहाँ जा रही है। अब इसकी रेलवे की जो इनकम है, रेलवे भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत बड़े बड़े बजट उसमें होते हैं। तो इस तरह से फिर एक बार जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा आता है या बहुत ज़्यादा एंट्रीज आपको दिखानी है एक ही जगह पे, वो भी परसेंटेज। जैसे मान लो आप एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो हमने इंडिया की पॉपुलेशन ये बता दी। अब इसमें आपको दिखाना है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, दुनिया है बनी जब से होता है कि आपने जातिगत जनगणना करनी है कि कौन सी जाति कितनी है। तो उसको भी फिर एक बार कोई बन जाता है, कोई हो सकता है बिल्कुल माइनॉरिटी है इतना सा, कोई बड़ी माइनॉरिटी है, कोई छोटी माइनॉरिटी है, कोई बहुत ही बड़े सेक्टर है। तो इस तरह से ये हो जाता है। लेकिन मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक जगह भी जब चाहिए तो आपको पाई चार्ट के अलावा रास्ता है। मेकिंग ऑफ ए पाई चार्ट, ये थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आपको बताने का। देखो, एक सर्कल में हम जब बनाते हैं तो उसमें टोटल 360 डिग्री होती है ना। टोटल सर्कल के एंगल होते हैं 360 डिग्री। कैसे गया? ठीक है, आप यहां से चले, यहाँ गए 90 डिग्री, यहाँ गए 180 डिग्री, यहाँ गए 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आ गए तो 360 डिग्री। अब मान लो हमने इसका इतना पोर्शन लिया, ये वाला कितना पोर्शन लिया, तो ये कितना पोर्शन है? 1/4 है ना। 1 2 3 4 सेक्शन है, 1/4 ऑफ 360 डिग्री, विच इज नथिंग बट ऐसे। फिर 90 डिग्री आप यहाँ पे बना लो, इसको कुछ भी नाम दे दो। मान लो आप एजुकेशन देता खर्चा कह सकते, करता नहीं 25%, मान लो आप कर रहे हो। फिर उसके बाद में अब यहाँ चले गए, इसके आगे ये फिर यहाँ पे आ गया। अब फिर आपने क्या किया, 90 के आगे फिर हाफ ऑफ 90 कर दिया, हाफ ऑफ 90 कर दिया। तो हाफ ऑफ 90 कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो वैसा कर लेंगे इसको। फिर ये 45 डिग्री हो गया। फिर पाई चार्ट इस तरह से बनते हैं कि आपको आगे 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 एंगल बनाने जाना है, तो उसको आगे आगे करते जाना है। दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि पाई चार्ट क्या होता है, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आप भी और भी बहुत सारे, अगर आपको कोई उपयोग मालूम हो, नए नए उपयोग मालूम हो,
या आपको अभी बैठे बैठे ख्याल आ गया हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और जहाँ तक मैंने उनका जवाब भी देते हैं। और कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते हैं, इंक्लूड करेंगे। साथ ही कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हमारे बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स हम लेके आते हैं जो कि आप ही के लिए लाते हैं, उनको देखिए तो बिल्कुल 30 सेकंड में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको काफ़ी सारी नई बातें समझने में मदद होगी। और अगर आपका खुद का, आपके बच्चों का, आपके भाई बहनों का, आपके स्टूडेंट्स का, भतीजों का, भतीजी का, किसी का अगर मैथ्स कमज़ोर है, ऐसा उसको लगता है, तो हमें भी लाइए। हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से सर्विसेज चलाते हैं, जिसमें हम श्योरली उसका मैथमेटिक्स के प्रति समझ, उसका मैथमेटिक्स का नॉलेज इम्प्रूव करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।